Hello my dear friends, this is dear sir and once again you are most welcome to our YouTube channel Learn Something New 2.0। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है टेंस का। टेंस एंड टाइम से शुरू करते हैं। और टेंस एंड टाइम में सबसे पहला आपका जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम आज बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ये वीडियो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड छोटी क्लासेस से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। अतः आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक बने रहें। स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे और वो सारे फैक्ट्स आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपसे आज दिन तक आप जिनसे अनभिज्ञ रहे हैं। ठीक है, तो आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देंगे बेसिक, और नेक्स्ट वीडियो हमारी सेकंड पार्ट जो अपलोड होगा उसमें हम आपको हाई एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। तो ठीक है, देखिए। ठीक है, इसमें देखो ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में हम हिंदी को समझ लेते हैं तो इससे हमारी कुछ आधी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, टेंस मीन्स काल को कहते हैं काल। टेंस और टाइम में बहुत अंतर है। टेंस का संबंध वर्ब से होता है और टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से होता है कि जो वर्ब है वो किस समय की बात कर रही है। तो दोनों कंसेप्ट अलग हैं, टेंस टाइम अलग अलग है। कौन सा टेंस किस टेंस को हमें एक्शन को बोध कराता है ये आप डीपली सीखेंगे। तो सबसे पहले आज बेसिक बात करते हैं। हम आपको करेंगे प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस है, इसको कहेंगे अनिश्चित, इसको कहेंगे अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल है। इस टेंस के माध्यम से हम शो करते हैं किसी का नेचर, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन और जो है कहना चाहिए प्रोवर्ब्स वगैरह होती हैं। कोटेशन प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम इनको शो करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक से जब सीखते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनना है। तो पहचान के लिए आपको यहाँ हम सिखा देते हैं, पहचान में आपको सिखाते हैं होता है वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। ये शब्द आपके बेसिकली इस टेंस की पहचान होते हैं, लेकिन ये सर्वदा सत्य नहीं है। कभी कभी ये शब्द वाक्य में नहीं होते, फिर भी वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। ये हाई लेवल की बात हो जाएगी, इसलिए हम आपको एडवांस पार्ट जब बनाएंगे तब आपको लेके आएंगे। ठीक है, अब इसमें जो सेंटेंस होते हैं बनाने के रूल्स होते हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुरूप डिवाइड करते हैं। सबसे देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एफर्मेटिव, सारे डाउट क्लियर होंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस ए नंबर का होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसको कहते हैं पॉजिटिव भी कह देते हैं, इसको पॉजिटिव। और पॉजिटिव को हिंदी में अगर इसको कहें तो स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम करते क्या है, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर नियम होता है कि यदि
सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर अगर होता है हमारा तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में प्लस कर देते हैं एस, क्या करेंगे एस ई एस या आई ई एस, ठीक है। उसके साथ क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं MPTR का प्रयोग। अब MPTR एक आपके लिए नई चीज़ होगी, जिसे हम लोग अदर में दर्शा देते हैं, उसको हमने लिख दिया है MPTR। ये होता है मैनर, ढंग है कार्य करने का। जो यहाँ एक्शन हुआ है, ये जो वर्ब है, वर्ब मीन्स एक्शन है, वो एक्शन किस ढंग से हुआ है इसको दर्शाते हैं एम के माध्यम से। कैसे? ढंग। फिर प्लेस, वो एक्शन कहाँ हुआ है। इसका मतलब हो गया कि हम सबसे पहले दर्शाएंगे कि कार्य कैसे हुआ है, उसके बाद कहाँ हुआ है, उसके बाद हम कब हुआ है और उसके बाद क्यों हुआ। ये सारे एक्शन को हम लगाते चले जाएंगे। आपका वाक्य ऑटोमेटिकली सब, कितना भी लंबा सेंटेंस हो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको वोकैबुलरी और आपका जो शब्दकोश है वो मजबूत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे हम लिखते हैं मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ देखेंगे जो मोहन है सिंगुलर है, तो इसको हम लिख देंगे मोहन, फिर ये एक्शन वर्ब होता है बाद में रीड। अब देखेंगे मोहन इज सिंगुलर, इसलिए वर्ब में ऐसे इस लग जाएगा। और क्या इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ता है, अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो आएगा हिज बुक आ जाएगा, है ना। अब समस्या आपके सामने आएगी, यहाँ वर्ब में एस लगाएं, ई एस लगाएं या आई ई एस लगाएं। ये अगर आपको नहीं आता है तो इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, इसको आसानी से आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखेंगे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। उसको आप 2 मिनट का वीडियो है, आप आसानी से देख सकते हैं और आपकी ये समस्या है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाएंगे और कहाँ आई एस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते ही पिताजी सुबह को 4 बजे स्वस्थ रहने के लिए टहलने जाते हैं। ऐसे आप देखेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले आपका जो लिखा है फादर होगा। फादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, देयरफॉर वर्ब है ना। तो लिखा है यहाँ गो, और गो लिखा है तो सिंगुलर में ई एस जोड़ेंगे। अब फादर जाते हैं, अब इसके बाद कैसे जाते हैं वो तो लिखा नहीं, फिर आप कैसे का उत्तर तो है नहीं इसमें कहीं भी सेंटेंस में। फिर लिखा है कहाँ जाते हैं, तो आएगा टहलने के लिए, गो फॉर अ वॉक से। फिर कब जाते हैं, कब का आंसर आप देखेंगे, तो कब का आंसर मिल जाएगा सुबह 4 बजे। तो इसमें एक 4 बजे का समय दिया, एक सुबह का दिया, तो सुबह छोटा है 4 बजे से, इसको जल्दी पहले लगाते हैं at 4। फिर आएगा इन द मॉर्निंग, है ना, ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से। और फिर अगर लिखा है क्यों जाते हैं, तो इसमें आंसर मिलेगा स्वस्थ रहने के लिए, तो टू आएगा टू स्टे हेल्दी। ऐसे हम बना चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको अगर ये वीडियो को सिस्टम से देखेंगे, पूरा देखेंगे तो ठीक है। अगर सिस्टम में यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है ना, आप लिख सकते हैं यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, कैसा हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो। सब्जेक्ट प्लूरल होने की दशा में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आप वही लिखेंगे जो लिखते रहें, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप MPTR लिख देंगे। इसको आप समझ गए होंगे। MPTR को आप डिस्कस नहीं करवाएंगे बार बार, मेरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप लिख सकते हैं बे, मेरी,
मदद करते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो सब्जेक्ट है वे दे प्लूरल है, वर्ब करना मदद करना है तो हेल्प, फिर किसकी मदद करते हैं तो मी हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और कुछ आपका दिया नहीं है, आप देख सकते हैं किसान धन कमाने जीविका कमाने के लिए, जीविका कमाने के लिए अपने खेतों में सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं। अब आप देखेंगे इसमें तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, फार्मर है जो कोई प्लूरल है तो लिख सकते हैं फार्मर्स, है ना। आप वर्क कठिन परिश्रम करना होगी वर्क को, और सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल है इसलिए यहाँ ऐसा यस लगेगा नहीं, हार्ड परिश्रम करते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा है क्या का उत्तर आपको मिलेगा नहीं, कैसे करते हैं, हार्ड हो गया, कहाँ करते हैं, इन हिज फील्ड, इन देयर फील्ड्स। फिर लिखा होगा इसमें टी फिर टाइम, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, क्या लिखते हैं यहाँ, टिल इवनिंग। और उसके बाद आपका बचता है क्यों, तो आप लिख देंगे टू अर्न देयर लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए। इस प्रकार से आपका यह अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस आपके दो तरह से बनते हैं, एक तो हमारा बनता है नॉट का यूज होता है, और एक में करते हैं हम नेवर का प्रयोग, है ना। तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं। जब सेंटेंस में हम नॉट लगाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा बनेगा सब्जेक्ट के साथ, फिर आपका डू और डज, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब डू डज लगने के साथ ही यहाँ पर ऐसा ही एस का काम खत्म हो जाएगा। आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद MPTR लगा देंगे, ठीक है। MPTR अप्लाई कर देंगे, आपका सेंटेंस बन के कम्प्लीट हो जाएगा। यदि वाक्य में कभी नहीं लिखा है, कभी इसके साथ नहीं शब्द आया है, तो आपको नेवर का यूज करना होगा, और जब नेवर लगाएंगे तो स्ट्रक्चर आपका ये डू डज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपको स्ट्रक्चर ये बनाएंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर, है ना। सिंगुलर के साथ क्या होगा, नेवर लाएंगे प्लस SES और IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPTR ये। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर क्या करेंगे, प्लस नेवर कर देंगे सीधा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता है, नेवर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ S या S नहीं होगा इसमें, फिर MPTR हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इजीली देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो इसमें ही सिंगुलर है, फिर नेवर लगा देंगे ये, फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिसीव, DECEIVE और लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है। तो यहाँ आ जाएगा
एनी वन, तो वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। और अगर यहाँ ऐसे लिख दो, मैं कभी तुम्हारी आलोचना नहीं करता, आलोचना नहीं करता हूँ। ऐसे अगर लिखा हो या मैं सिंग आई सब्जेक्ट माना जाता है प्लूरल, तो इसको लिख देंगे आई के साथ फिर नेवर लगाएंगे और नेवर के साथ फिर आएगी आलोचना करेंगे कंडेम, CONDEMN, कंडेम यू, ऐसे बन जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब ऐसी तैसी जैसी की तैसी आती है। इस कंसेप्ट को आप 1-2 बार समझिए और अपने ट्राई कीजिए, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर होता है आपका सी से इंटेरोगेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में जो होता है फर्स्ट टाइप का से वर्बल इंटेरोगेटिव कह सकते हैं या यस नो टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का जो होते हैं वो वर्ब से प्रारंभ होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि डू डेज लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर आपका सब्जेक्ट लग जाएगा। और इसके बाद अगर नॉट है तो नॉट यहाँ अप्लाई यूज करेंगे, नॉट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद MPTR करेंगे, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से आप देख लेंगे इनको। जैसे मतलब क्या मेरा भाई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आप प्रश्न देंगे तो यस नो में आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है माई ब्रदर, तो आएगा डज, सिंगुलर है, फिर आएगा माई ब्रदर, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, माई ब्रदर नॉट आएगा, फिर इसमें एडमायर, तारीफ करना या प्रशंसा करना, यू, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। आप देख लीजिएगा, क्या शेर जंगल में फल सब्जियां खाता है, ऐसे लिख लो, कुछ भी देख लो। तो यहाँ लिखेंगे डज द लायन ईट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द फॉरेस्ट, ऐसे आप लिख सकते हैं इजीली। स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। और लेते हैं क्या बे, जैसे क्या तुम रोजाना मंदिर जाते हो, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं डू यू गो टू टेम्पल, डेली लिख सकते हैं, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद जो है आप देखेंगे सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव होता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड टाइप का होता है, इसे कहते हैं प्रीनोमिनल, या सेकंड टाइप का प्रीनोमिनल इंटरोगेटिव, ऐसे कहते हैं। इसका सभी लोग अब तक आपने पढ़ा है। स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं भाई, क्या लिख देते हैं स्ट्रक्चर में, देखिएगा WH फैमिली कह देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा यहाँ, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, फिर आपका नॉट है तो नॉट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर MPTR आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, और अंत में क्वेश्चन। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इज़ नॉट reliable because we cannot translate any sentence according to the structure given by the teachers। इस सेंटेंस के द्वारा हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। सपोज दैट यहाँ जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं आप देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो शब्द है क्वेश्चन वर्ड फैमिली होती है, इसमें लिखें हु, इनको क्रम से लिख देते हैं, फिर आप हुम लिखेंगे, फिर हुज लिखेंगे, फिर विच लिखेंगे, फिर वॉट लिखेंगे, फिर हाउ मैनी लिखेंगे, हाउ मैनी है, हाउ मच है, फिर वाई, वेयर, व्हेन और हाउ। इनसे और भी बन जाते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रक्चर लिखे सेंटेंस में नहीं, वो इस स्ट्रक्चर से आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट का कार्य करता है। ये दिस इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन और ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका पजेसिव केस है। पजेसिव केस इसके साथ नाउन प्रयोग होगा, ठीक है। पजेसिव केस है तो इसके साथ आपका नाउन आएगा, ये भी इसके साथ भी नाउन आता है, इसके साथ भी नाउन आता है, और इसके साथ भी नाउन आता है, और इसके साथ भी नाउन आता है। अतः ये इतनी चीज़ें जितनी भी हैं इनका स्ट्रक्चर अलग बनता है, इनका अलग बनता है। ये 3 तरह से स्ट्रक्चर होता है, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। आप देख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। जैसे इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं, हु वाले वाक्य लिख देते हैं, हु वाले वाक्य, ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ गलत हो जाएगा आपका। इसके लिए आपका स्ट्रक्चर रहेगा हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस आई ई एस प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस MPTR होगा। और आप देख लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर इसमें डिफरेंट हो गया, यहाँ WS लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगी है, इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ नहीं आया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बन जाएगा। अगर नेगेटिव होता है तो डज नॉट लग जाएगा। तो ऐसे हैं, है ना, यहाँ लिख देती है महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। अब ये सेंटेंस आप बनाएंगे तो इसका नेगेटिव बनेगा, तो डज नॉट का प्रयोग होगा, तो इसमें हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, ऐसे बन जाएगा, है ना। अब इस स्ट्रक्चर से अगर इसको बनाते हैं तो ये बनता ही नहीं, इसलिए सही कंसेप्ट जानिए और सही काम करिए। इसका मतलब ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का केस में है, सब्जेक्ट जब लग जाएगा तो असर्टिव की तरह वाक्य बनेगा, और नॉट होगा तो नेगेटिव की तरह बनेगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, तुम्हें ग्रामर कौन पढ़ाते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, कौन पढ़ाते हैं, ऐसे पूछ लेंगे, तब हम कर देंगे इसको हु टीच। अब हु सिंगुलर होता है इसलिए एस लगा देंगे, यू, और यहाँ जाए ग्रामर और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हुम वाली जितने भी स्ट्रक्चर हैं, यहाँ से हुम हो जाए, इसके साथ नाउन नहीं आएगा, हुज के साथ नाउन आएगा, वॉट की अकेला भी हो सकता है, इतने सब्जेक्ट नाउन के साथ हैं। इनके लिए क्या होगा, तो यहाँ सेकंड आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आ जाएगा हुम वाला, हुम हो, या फिर आपका
वॉट हो, वॉट के साथ प्लस नाउन हो, हुज प्लस नाउन हो, या फिर विच प्लस नाउन हो, है ना। उस या फिर हाउ मैनी लगा हो, हाउ मैनी या हाउ मच प्लस नाउन हो, इनमें से कोई वर्ड प्रयोग होता है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, तब ये अप्लाई होगा स्ट्रक्चर आपका। कौन सा, ये ऊपर दिया है उसके अनुसार बनाएंगे। इसके अनुसार ये वाला WH लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और ये सब्जेक्ट लगाएंगे। सपोज दैट, है ना, यह लड़का रोजाना अपने घर पर कितने घंटे पढ़ाई करता है, ऐसे मान लीजिए हम लिख देते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, इसमें लिखा है कितने घंटे, कितने के साथ क्या लगाए, घंटे लगाइए, नाउन लगाते उठ के आएगा, हाउ मैनी आएगा, फिर आवर्स आएगा, हाउ मैनी आवर्स, फिर सब्जेक्ट वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, देयरफॉर यहाँ डज लगेगा, दिस बॉय सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका नॉट इसमें है नहीं, फिर वर्ब आएगा, स्टडी, स्टडी लग गया, वर्ब लग गया, फिर क्या पढ़ता है ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कहाँ पढ़ता है इसका उत्तर मिल जाएगा, एट हिज ऐसे आपका बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, आप इनको लगा सकते हैं इजीली। ऐसे भी पूछिए, तुम कौन सा रंग पसंद करते हो, तो इसमें देखो बनेगा कौन सा रंग आया, कौन सा के साथ आपका लगा रंग तो हो जाएगा विच कलर, क्या आएगा, विच कलर, फिर सब्जेक्ट के अनुसार यू डू, यू है तो ये डू आ जाएगा, फिर यहाँ वर्ब आ जाएगा। ऐसे आपका इजीली बन सकता है। ये स्ट्रक्चर आपके 2-3 तरह के हैं, 2 स्ट्रक्चर आपके बनेंगे इंटरोगेटिव में, है ना। जो थर्ड स्ट्रक्चर आपका बनता है एडवर्ब का। ये जो स्ट्रक्चर है वो अप्लाई हो जाएगा इसमें, और इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो इसमें देखो कहीं ऑब्जेक्ट आ सकता है ना। तो इस प्रकार से अलग स्ट्रक्चर होता है उसका। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होंगे थर्ड वाले में। ओके, मिटा देते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर बताया है इनका थर्ड वाला वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। प्लस क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ लगेगी आपकी डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा यहाँ, अगर नॉट है तो नॉट आएगा, फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका MPTR आएगा। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ हम लिख सकते हैं, वह आज कल स्कूल क्यों नहीं जाता है। ऐसे तो क्योंकि अंग्रेजी लगा देंगे WHY, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब डज, फिर ही, नॉट, गो टू स्कूल, और आजकल की होती है नाउ ए डेज। ऐसे बन जाएगा आपका, है ना। आप देखें
वे रात को कहाँ जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, रात को कहाँ जाते हैं। ओके, अब इसको लिखेंगे कहाँ, तो क्या होगा वेयर डू दे, फिर सब्जेक्ट है गो एट नाइट। इस प्रकार आप ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होती हैं। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट में हम आज के सेशन में इतना ही बताएंगे। सेकंड पार्ट जो मिलेगा उसमें हाई लेवल का, एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट हैं, और हम ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सामान्यतः किन कंडीशन में होता है, क्या दर्शाता है, ये सारी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सही समय से मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक, ओके।